सब कुछ पहले से फिक्स है। आप अपने आप को मजबूत कर लो। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे संचित कर्म है वही हमारा प्रारब्ध बन के हमारे सामने आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ फिक्स है। आप अपने आप को मजबूत कर लो, अपने आप को टाइट कर लो, अपने आप को सक्षम बना लो। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब कुछ पहले से फिक्स है तो हमको मजबूत बनाने से क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो सब कुछ पहले फिक्स है वो आपको भोगना है, लेकिन आप जितने मजबूत होंगे उतनी परेशानी आपको कम होगी। जी हाँ, और जो वर्तमान कर्म है वही हमारा फिर से प्रारब्ध बनने वाला है। तो हम जब अंदर से मजबूत होंगे तो वर्तमान कर्म करने से पहले कोई अच्छा बुरा सबका ज्ञान रखेंगे, क्योंकि यही आपका प्रारब्ध बनने वाला है। क्योंकि हम बहुत से बार जल्दबाजी में अक्सर करते क्या है कि इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो छोटा मोटा कोई कर्म है, इससे बुरा करने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी छोटे से कर्म को भी आप अनदेखा ना करें, क्योंकि कब कौन सा आपके भाग्य में कब कहां आ जाए आपको नहीं पता। क्योंकि लाइफ में कहते हैं कि जो कर्म आपने किया है उसी का फल भोगना है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल भोगना है, आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भोगना है। इसलिए लाइफ में सब कुछ पहले से फिक्स है। आप अपने आप को मजबूत कर लो, क्योंकि जो हमने पहले कर्म किए थे वही हमारा प्रारब्ध बन के आया। क्योंकि पहले हमारे कर्म थे, संचित कर्म, वो हमको भोगने थे। फिर हमारी शरीर की रचना हुई, फिर हमको अब इस योनि में वो सारे कर्म भोगने हैं। लेकिन सारे कर्म जो भोगने हैं और वर्तमान कर्म हमको करने हैं, और वर्तमान कर्म में जो करेंगे, क्योंकि सारा सब कुछ पहले से ये समझो प्री डिसाइडेड है। लेकिन सब कुछ क्या प्री डिसाइडेड है? सब कुछ प्री डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कर्म कहते हैं कि कर्म करना जरूरी है। हम लोग अक्सर करते क्या है कि लाइफ में ऐसे देखते हैं कि जब व्यक्ति का खराब दौर आता है वो शांत बैठ जाता है, क्योंकि अगर उसके भाग्य में कोई ऐसी चीज है तो वो आकर भी चली जाएगी। जी हाँ, कहते हैं कि जो आपका भाग्य ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का अनुमान है। लेकिन जब लाइफ में कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती है, कहने का मतलब है जो हम कर सकते हैं वो है हमारे कर्म। जहां आपको ज्ञान हो जाए कि अच्छे बुरा कौन सा कर्म है, तो वहां से हम पीछे हट सकते हैं। जी हाँ, तो जो हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको आगे फल भोगने वाला है। तो और जो पहले से फिक्स चलता आ रहा है, जो हमारे प्रारब्ध में, जैसे हम अक्सर एस्ट्रोलॉजी के पास देखते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ पहले से, कहां पर आपका डाउनफॉल है, कहां पर आपका हाई है, तो सब कुछ लगभग पहले से फिक्स है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सब कुछ पहले से फिक्स नहीं है। आपके बड़े बड़े कार्यक्रम पहले से फिक्स होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे कार्यक्रम है ये आपके अपने हाथ में है। तो सबका अनुमान अलग है, लेकिन जब दुख की परिस्थिति आ जाए तो उसको प्रारब्ध समझ के भोग लेना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ऐसे उथल पुथल में कोई ऐसा डिसीजन ना ले बैठे कि कहीं अपनी लाइफ को खत्म कर बैठे। इसलिए लाइफ में वो कहते हैं ना कि सब कुछ पहले से फिक्स है, अपने आप को मजबूत कर लो। अब अपने आप को मजबूत कैसे करें? देखिए दोस्तों, अपने आप को मजबूत करने का सेंस है अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बना लो, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको जो वो दुख परेशानी भोगनी पड़े वो आप हंसते हंसते भोग लो। आपको वो भोगनी पड़े तो आप कभी ये रिलेट ना करो कि यार दुख है, परेशानी है, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाओ, चिंता में इतना ग्रसित कर लो। नहीं, आपको पता है जब सुख पूरे टाइम नहीं रहा, दुख भी पूरे टाइम नहीं रहेगा, प्रारब्ध है। कुछ लोग कुंडली दिखाकर उस समय का विश्लेषण कर लेते हैं कि कब तक का बैड टाइम है, और कुछ लोगों के पास जब कुछ भी नहीं होता तो वो संघर्ष करते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि वही संघर्ष उनको निखार कर भी ले जाता है। जी हाँ, तो ऐसे में जब सब कुछ पहले से फिक्स है और हमारे लाइफ को, हम कहते हैं ना कि अगर हम स्ट्रांग होंगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है मेडिटेशन। जी हाँ, प्रारब्ध का खेल आपसे नहीं रुकने वाला। जो कर्म किए हैं वो भाग्य बनकर आपके जीवन में आने वाला है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो भोगना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब वर्तमान में जो हम अच्छे कर्म करते हैं, मन हमारा जितना शांत होगा उतना हम अच्छे कर्म कर पाएंगे, उतना हम अच्छा सोच पाएंगे, ना अपने अंदर मैं होगा ना अहंकार होगा, और उतना ही अच्छा कार्य करेंगे। और भाग्य जब आएगा तो वही हमारे लिए अच्छा कर्म, हमारा अच्छा कर्म भाग्य बनकर आ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में जब हम मेडिटेशन मिल रही है तो अब हम ये सोचते हैं कि यार मेडिटेशन से क्या हो जाएगा, या फिर जब समय बुरा है तो मेडिटेशन भी तो अगर हमारे प्रारब्ध में होगा तो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो मिली है तो आप तैयार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, चाहे आपका अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, क्योंकि ये दोनों ही अवस्था में काम आने वाला है। क्योंकि आपको मन को शांत करेगा, ऊर्जा से भरेगा, चाहे कोई सा भी समय हो। ये या नहीं है कि खराब समय में ही मेडिटेशन करना है या फिर मिला है। दोस्तों, मिल गया है इसका मतलब प्रारब्ध में आपके समय में ये लिखा हुआ है, आपने इग्नोर कर दिया तो आप इस चीजों से हाथ धो बैठोगे कि भैया मन शांत नहीं हो रहा है। फिर आप मुसीबत में आप याद करोगे कि यार मेडिटेशन मिला था, अब उसको कर लेते हैं। लेकिन अब आपकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी है, या फिर आप इस परिस्थिति में कुछ
कुछ ऐसी चीजें कर चुके हैं, तो सोच समझ कर जो कर्म करने होते हैं वो हमेशा मन शांत रख के करने होते हैं, कि मन शांत रख के जो आप कर्म करोगे वही आपका प्रारब्ध भाग्य बनने वाला है। तो ऐसे कहते हैं जब सब कुछ पहले से फिक्स है, प्रारब्ध भी फिक्स है। कुछ लोग, क्योंकि इसमें वो वाली बात है ना, जितने मुंह उतने वाली बात, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अलग है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अलग है। कुछ लोग कहते हैं प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म के कर्म है, मतलब पूर्व जन्म में जो कर्म किया वो उस कर्म में इस वाले जन्म में सारा लेखा जोखा है। इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म में या फिर हमें आगे भोगना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि कुछ टाइम पहले मैंने कर्म किया था जो गलत था, सही था, बाद की बात है, और उसका फल मैंने इसी जन्म में ऐसा लगता है कि मैंने भोगा है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं निश्चित रूप से, लेकिन प्रारब्ध के जो कर्मों का भोग है वो सबको भोगना है। ये बात सब मानते हैं कि 100% जो हमने कर्म किए वो हमको भोगना है। तो कर्म हमेशा अच्छा करने का प्रयत्न करें। अगर आपको अज्ञानवश कोई कर्म हो गया तो उसको प्रारब्ध समझ के छोड़ दिया जाए, क्योंकि फिर उसकी टेंशन लेकर बैठने से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कर्म हो गया उसका फल निश्चित है। अब वो अच्छा कर्म है बुरा कर्म है ये भी आप डिसाइड ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे में आपके मेडिटेशन काम आने वाला है कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, दुख में भी सुख की जैसी फीलिंग लाएगा कि भैया दुख है ये भी निकल जाएगा, संघर्ष करने की भी ताकत देगा। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ पहले से फिक्स है। आप अपने आप को मजबूत करके रखें, और अपने आप को मजबूत आप कर सकते हैं अंदरूनी ताकत से। अंदर से आप जितना स्ट्रॉन्ग होगे उतना आपके लिए बेटर होगा। माइंड से जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपके लिए बेटर होगा, उतनी इम्यूनिटी अच्छी पावर होगी। तो आप देखोगे कि जो दुख या परिस्थिति जैसा भी समय था उस टाइम पे हम संघर्ष कर पा रहे हैं, मैदान में टिके हुए हैं, क्योंकि प्रारब्ध का खेल तो सबको खेलना है, प्रारब्ध का भोग सबको भोगना है। ऐसा नहीं है क्योंकि जब हमने हमारा संचित कर्म इकट्ठे हो गए, प्रारब्ध बन गया, तभी तो हमारे शरीर की रचना हुई है। तो इस जन्म में हम सब कर्म भोगने ही आए हैं। तो आप ये ना सोचें कि आप कुछ डिफरेंट अपनी लाइफ जर्नी को कर लेंगे, क्योंकि लाइफ में बहुत चीजें प्री डिसाइडेड होती है। कुछ लोग कहते हैं कि शादी इससे करो, शादी इससे करो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको ये चीज मिलान करनी चाहिए, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था, अचानक से मैं उस रास्ते पर चलने लगा, मेरे करने का मन नहीं था, उस रास्ते पर गया, सारे काम ऑटोमेटिकली होने लग गए। तो वो समय आ गया था, शादी का योग बन गया था। आप देखते हैं तो अक्सर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि शादी का योग जब बन गया है तो शादी होकर रहेगी। योग नहीं है, नहीं होना लिखा, तो बहुत सी बार व्यक्ति क्या है ये सोच लेता है कि सब कुछ हम ही करते हैं। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर पूरी बात बताते नहीं है, क्योंकि बाद में जब विश्लेषण होता है, जब वो ऑफ कैमरा बताते हैं कि ये सब ये है, ये सब ऐसे है और ये सब ऐसे है, लेकिन वही ये मसाला तो देना पड़ता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन कोई ये बात नहीं बोल सकता या फिर बोलना चाहता, क्योंकि कंट्रोवर्सी का जमाना है। कब ऑडियंस किस पे भारी पड़ जाए किसी को नहीं पता, कौन सा समय किस पर भारी पड़ जाए, क्योंकि बोलने का बड़ा महत्व है। शब्द बाण वापस नहीं लिए जाते, सबको पता है। तो प्रारब्ध का सारा खेल फिक्स है, निश्चित है, लेकिन कलयुग है, कर्म प्रधान है, ये भी आप ध्यान रखें। जितना हम कर्म करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, उतना बेटर रिजल्ट पाएंगे। कुछ लोगों का लाइफ में एक्सपीरियंस ये भी है कि जब हमारा बैड टाइम है, हमारे पास कुंडली है, एस्ट्रोलॉजी है, तो हम देख ले कौन सा हमारा बैड टाइम है, हम उस टाइम पर रिजाई होड़ के सो जाएं, अपनी गाड़ी को किनारा कर ले। लेकिन बहुत से लोग संघर्ष करते हैं, या तो उनके पास कुछ होते नहीं है। देखिए दोस्तों, जब पता है बैड टाइम है, लेकिन आपको कहीं गलती से पता चला कि टाइम कहीं ना कहीं हमारी कुंडली का ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ ना कुछ और विश्लेषण हो सकता है। मान लो उस टाइम पे कुंडली में संघर्ष लिखा हो तो भी आप करेंगे। मान लो उस टाइम पे कहीं ना कोई चूक हो गई कुंडली में, कहीं ऐसा ना हो आप और चीजों से हाथ धो बैठे, तो अपना फैसला सोच समझ कर करें। उसके लिए मन शांत रहना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये समझिए कि प्रारब्ध जो है, जो सब कुछ फिक्स है। जब दुख की परिस्थिति आ जाए तो ये समझिए कि अभी हमारा प्रारब्ध आ गया है भैया, अब इसको हंसकर भोगना है, रोकर भोगना है, ये फैसला आपको करना है। प्रारब्ध ये नहीं कहता कि आप हंसिए रोइए, क्योंकि उस समय पे आपको ये मन ही हंसाता है, मन ही रुलाता है, क्योंकि सारे कर्तव्य आपको यही दिखाता है। क्योंकि बहुत सी बार हम देखते हैं हमारी परिस्थिति में, लाइफ में हम अच्छा खासा ये सोचते हैं कि हम दुख की परिस्थिति आ गई, लेकिन हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन है जो स्टेबल है, स्टेबल इन द सेंस कि जहां पर हम थे वहीं थे, आगे के हमारे इनकम सोर्स रुक गए हैं या फिर कोई और नुकसान हो गया है, वो ठीक है, लेकिन इतना है कि हम घर खर्च चला सकते हैं, इमरजेंसी फंड भी है, सेविंग्स भी है। तो आपको लगता है कि हाँ, इस समय हम संघर्ष के साथ अच्छे खासे जीवन यापन कर सकते हैं। थोड़ी बहुत टेंशन होती है कि भाई पैसे का फ्लो रुक गया, लेकिन ये मन अब हमें पूरा पागल बनाएगा, क्योंकि पूरा खेल अब ये दिखाने वाला है। जब ये कहते हैं मन को हमेशा स्ट्रांग और शांत रखना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें इसी के ऊपर आने वाली है और ये हमारे ऊपर भारी पड़ने वाला है। इसलिए क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे पास 1-1.5 साल का पोटेंशियल अच्छा खासा चलने का, और खर्चे थोड़े कम करेंगे 2 साल तक चल लेंगे, और इतना हो सकता है बुरा समय चाहे
निकल जाए या 6 महीने का पीरियड हो, तो ये दिमाग हमको पहले दिन और पहले महीने से पागल बनाने लग जाएगा कि कब क्या होगा, कैसे होगा, परेशानी निकल गई, घर में चिड़चिड़ापन, गृह कलेश चालू हो गया, सारी चीजें उथल पुथल मच जाती है और ये हमारा सारा माइंड करने लग जाता है। अब आप इसको चाहे प्रारब्ध का कर्म कहें चाहे अपना कर्म कहें, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय पे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे हम ही सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि प्रकृति कब कौन सा खेल रच रही हो ये हम नहीं जानते। लगता है ऐसा ही है कि इंसान कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है प्रारब्ध में। हम ऐसा सोचते हैं कि बोलना भी हमारा फिक्स है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सब कुछ फिक्स नहीं है। तो देखिए ये परिभाषा जीवन में बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है इसको समझना। तो हमारे जितना कहते हैं समझ में आ जाए उतना हमेशा अच्छा कर्म हमेशा करना चाहिए। जो नहीं समझ में आ रहा वो जैसा होना है, वो कहते हैं ना हमारी इच्छा का हुआ तो हरी कृपा और हमारी इच्छा का नहीं हुआ तो हरी इच्छा। जो हमारे लिए सही है वो जानता है, हम नहीं जानते, क्योंकि हम दूरदर्शी वाले व्यक्ति नहीं है। हम सिर्फ थोड़ा सा हमारा अपनापन देख लेते हैं, थोड़ा स्वाद देख लेते हैं, थोड़ा ऐशो आराम देख लेते हैं, बस इतने, इससे आगे हम कभी नहीं बढ़ पाते। और ये भी हम लॉन्ग जर्नी के लिए नहीं देखते, सिर्फ थोड़ा सा वो जो दिखावा होता है वही। तो आप ये चीज करें कि जब सब कुछ पहले से फिक्स है, ठीक है, मान लिया, तो आप अपने आप को मजबूत कर ले भाई। जब सब कुछ पहले से फिक्स है और हम अपने आप को मजबूत करके क्या करेंगे कि आपको आज मेडिटेशन मिल रहा है, सब कुछ पहले से फिक्स है, मान लो अच्छा या बुरा, तो मेडिटेशन भी तो किसी कारण से मिल रहा होगा। मान लो आपके पास इतने पैसे आने वाले हो कि पैसे की गर्मी ना झेले, क्योंकि पैसे की गर्मी आती है रोग भी लेकर आती है, मैं और अहंकार को भी लेकर आती है, अशांति को भी लेकर आती है, बहुत सारे ऐसी आदतों को, लतों को, अच्छे बुरे कार्यों को, सबको लेकर आती है। तो उस पैसे की गर्मी को ऑब्जर्व करने के लिए भी आपको मेडिटेशन चाहिए, अंदर से स्ट्रांगनेस चाहिए, माइंड स्ट्रांग चाहिए, माइंड का कूलनेस चाहिए, शांति चाहिए, मन का शांत होना बड़ा जरूरी है। तो आप ये नहीं है कि सुख की परिस्थिति के लिए आ रहा हो, अगर आप दुख में हैं और आपको फिर मेडिटेशन मिल रहा है तो आपको उसमें और संघर्ष करने के लिए और आगे जाके उस पैसे की गर्मी को झेलने के लिए भी मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए भी आपको मेडिटेशन मिल रहा होगा। ऐसा नहीं कि आप दुख में मेडिटेशन मिल रहा है तो क्या लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, जी नहीं। अगर आप दुख की परिस्थिति में है, संघर्ष कर रहे हैं, तो हो सकता है इतना पैसा है कि आपको मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी। भैया मन शांत रखो, इतना पैसा आ गया तो उपद्रव मत मचाओ, शांति से जीवन यापन करो और अपने अच्छे कर्म हमेशा करते रहो। तो आप देखोगे कि हाँ, लाइफ में इसलिए भी हमको मेडिटेशन मिला। मेडिटेशन मिल गया इसका मतलब आपके प्रारब्ध में ये भी होगा, तो अपने जीवन में जरूर अपनाएं, क्योंकि प्रारब्ध का खेल फिक्स है। मेडिटेशन आपको मिला, ये भी फिक्स हो गया, तो अब आप अपने जीवन में इसको उतार ले, क्योंकि ये आपको हर अवस्था में काम आने वाला है। दुख में आप करोगे तो भी सुख में काम आएगा, सुख में आप करोगे तो ये दुख में भी काम आएगा, हर परिस्थिति में आपके काम आने वाला है। इसलिए कहते हैं प्रारब्ध का खेल फिक्स है, आप अपने आप को मजबूत कर ले। धन्यवाद।